हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द किंग स्पीकिंग। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ए अभी कौन है रे? जी मेरा नाम कौशल्या और मुझे इस चैनल के मालिक ने रखा है। हे लौड़े, भगवान कसम यार मैंने नहीं रखा यार। तो तेरे चैनल के कितने नाजायज बाप है? आयो भाई से कौशल्या जी को काम मायने दिया जी। और आपको मालिक किसने बनाया? आयो इस दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा जी। अरे मेरे प्रीमियम लोड़ो, हाथ मेरा काल तेरा, चलेगा? जी सुनिए। तो सुन जाल मुड़ी, वटा के दर से समझी ना, और ये मुट्टू को लेके जा, समझी? मुट्टू है वो। अरे मेरी भोली राखी सावंत, वीडियो शुरू कर। हेलो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देनू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और अभी कहानी को बदलने के बारे में उसके विचार बदल जाते हैं और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो कुछ नहीं बदल सकती और वो ये सोचकर वहां से चली जाती है। तब उसे रास्ते में क्योंग मिलता है और देनू उसे देखकर मन में सोचती है कि मुझे पता नहीं मैं कब मरने वाली हूँ, मगर अफसोस तो इस बात का है कि जब तक जिंदा रहूंगी इसके साथ रहूंगी। फिर क्योंग जब वहां से जा रहा होता है तो वो कह के जाता है कि इतनी हार्ट प्रॉब्लम है तो तुम्हें घर पे रहना चाहिए। फिर देनू को और गुस्सा आ जाता है और जाकर क्योंग की पीठ में घूसा मार देती है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो उसे फिर से इल्यूजन आता है फ्यूचर का। वो देखती है कि वो और क्योंग साथ में जंगल जाते हैं और वो वहाँ खो जाती है, मगर क्योंग उसे ढूंढ लेता है। फिर वो वहाँ कहती है कि मुझे ये राइटर बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर इससे भी ज्यादा नफरत है मुझे क्योंग से। बस इधर देनो ऐसा कहती है और उधर क्योंग को छींक आ जाती है। वो कहता है कि अब मुझे कौन याद कर रहा है। पर क्योंग, दोहा और नामजून एक साथ बैठे होते हैं। तभी क्योंग उठकर जाता है और अपनी टी शर्ट उतार कर देखता है और दोहा उसे देखता है और कहता है यहाँ पर तो किसी लड़की का हाथ है। आई एम श्योर ये लड़की वही है जिसे लड़कों की पीठ बहुत पसंद है। अब वो ये कह के थोड़ा स्माइल करता है क्योंकि उसे पता होता है ये हाथ किसका है। अब उन लोगों को टास्क मिलता है, जैसा कि उन पर्चियों में उन्हें अपना पार्टनर ढूंढना होता है। तो जैसे कि सबको पता है, नामजून और जुदा की जोड़ी बनती है और क्योंग और देनो की जोड़ी बनती है। अब वहीं पर जंगल में स्टेज शुरू होता है और देनो को काफी तेज दर्द होने लगता है उसकी चेस्ट में। वो वहां पर बैठ जाती है और क्योंग उससे कहता है इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो, और वहां उसे छोड़कर चला जाता है। तभी स्टेज खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि देनो अकेले जंगल से बाहर नहीं जा पाती है। वो वहां खो जाती है और रास्ता भटक जाती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है तो वो काफ़ी डर रही होती है, मगर उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने फ्यूचर में क्योंग को आते हुए देखा था, तो क्योंग बस आता ही होगा। इसलिए वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है और इधर क्योंग को ये रियलाइज होने लगता है कि उसने गलत किया। उसे देनो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। देनो का कॉल भी नहीं लगता है और वो वहाँ से उसको ढूंढने के लिए वापस चला जाता है। अब डेनो एक पेड़ के नीचे डरी हुई सहमी हुई बैठी होती है अंधेरे में, मगर तभी वो लड़का नंबर 13 वहां आ जाता है और डेनो नंबर 13 को देखकर रोते हुए भागकर उसके गले लग जाती है। और वो दोनों जब जंगल से बाहर जा रहे होते हैं तब डेनो उससे कहती है काफी अंधेरा है, तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है, उसे शुरू करो। जब वो उसे टॉर्च को शुरू करता है तब डेनो फिर से डर जाती है। तब वो लड़का उससे कहता है माफी चाहूंगा, सॉरी। और ये पहला लम्हा था जहाँ डेनो ने नंबर 13 की पहली बार आवाज सुनी थी और वो ये सुनकर थोड़ी हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम बोल भी सकते हो? अभी तक तो मुझे सिर्फ लगता था तुम गूंगे हो। नंबर 13 हाँ में सिर हिलाता है। तब वहां पर एक भूत जैसी डॉल दिखती है जिसे देखकर डेनो फिर से डर जाती है और नंबर 13 उससे कहता है तुम डरो मत, ये तो सिर्फ एक कुतला है, असली तो हम है। अब वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और डेनो उसकी तरफ देख के सोच रही होती है कि ये अगर बोल सकता है तो इतने दिनों तक मुझसे बात क्यों नहीं की। और जब वो लड़का उसकी तरफ देखता है तो डेनो इधर उधर देखते हुए कहती है काफी ठंड है ना। अब ये सुनकर नंबर 13 चुप बैठ जाता है। फिर डेनो उसे कहती है कि वैसे तुम्हें पता है अगर कोई लड़की कहे कि बहुत ठंड है तो तुम्हें अपनी जैकेट ऑफर करनी चाहिए, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर नंबर 13 उसे अपने सारे कपड़े उतार के देने लगता है। तब डेनो उससे कहती है अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे नंगा होने के लिए थोड़ी कहा था। तब नंबर 13 उसे सिर्फ अपनी शर्ट देता है। अब वो उसे शर्ट पहना देता है। तब डेनो के दिमाग में एक बात आती है कि जब मैंने फ्यूचर देखा था वहाँ तो क्योंग आया था, मगर नंबर 13 यहाँ कैसे आया? राइटर का लिखा हुआ फिर से बदल गया क्या? फिर वो लोग वहाँ से उठकर चलने लगते हैं और चलते चलते एक कमाल की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर झरना होता है, जुगनू होते हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं, मगर वो जगह उन लोगों को जानी पहचानी सी लगती है। लगता है जैसे वो कभी और आ चुके हैं। मगर देनो उससे कहती है मुझे कभी भी दूसरों के रास्ते पे चलना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ वही रास्ते पे जाऊंगी जो मैंने खुद के लिए लिखा है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो निश्चित ही मैं वो रास्ता तय कर पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें हारू कह के बुला सकती हूँ? बस ये कहते ही सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। तब देनो नंबर 13 को
यानी कि हारू को ढूंढ लेती है। वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। देनो उसे देखकर काफी खुश होती है। अब वो उसके पास जाती है और उसकी ड्राइंग्स देखने लगती है। उसकी ड्राइंग्स काफी अच्छी होती हैं, मगर वो उसे याद दिलाती है कि उसका नाम डेनो है और उस लड़के का नाम हारू है। देनो उससे काफी सारी बातें करती है और हारू जहाँ जहाँ जाता है देनो उसके पीछे पीछे चल देती है। अब वो लोग चलते चलते एक खूबसूरत सी जगह पे पहुंचते हैं जो कि काफी अच्छी होती है। वहाँ पर डेनो बैठे बैठे हारू का नाम लिए जा रही थी। तब वो उससे कहती है, ये कितने अफसोस की बात है ना, तुम्हारा नाम सिर्फ मुझे याद है, मगर ये अच्छी चीज है, कम से कम अब तुम्हारा नाम तो है। अब हारू उसकी तरफ बस देखने लगता है और तभी हारू की कैप उड़कर दूर गिर जाती है। जब वो उसे उठाने जाता है वहाँ पर एक अजीब सा बॉक्स होता है जिसके अंदर एक अजीब सा लॉकेट होता है और जिसमें वही फूल बना हुआ होता है जो कि हमने जंगल में देखा था। फिर जैसे ही वो उस लॉकेट को छूता है उसके हाथ का वो घाव वापस से ताज़ा हो जाता है और जैसे ही देनो उस लॉकेट को उठाने वाली होती है कि अगला स्टेज शुरू हो जाता है और वो एयरपोर्ट पे होती है। और अब वो सभी लोग वापस घर की तरफ चले जाते हैं और अगले दिन जब स्कूल में सबकी फोटोज बट रही होती है तब देनो एक फ़ोटो लेती है जिसमें वो और हारू होते हैं। वो उस फोटो को बहुत प्यार से देख रही होती है और तभी क्योंग आ जाता है और वो उस फोटो को देख के उससे कहता है कि तुमने ये फ़ोटो क्यों लिया, इसमें तो मैं हुई नहीं। और देन उससे कहती है, बस यही तो वजह है इस फोटो को लेने की। और क्योंग उसे वो फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो और डैन होते हैं और देनो उसे कहता है, क्या तुम्हें ये वाला फ़ोटो नहीं चाहिए। तब देनो उसे कतई भाव नहीं देती है और ये देखकर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, मगर इसके बाद भी देनो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बस उसी फोटो को निहारती रहती है। दूसरी तरफ नामजून को जूदा का एक फ़ोटो मिलता है और वो उसे ले लेता है और जब वो जा रहा होता है उसे रास्ते में जूदा मिलती है। वो उससे बात करने लगता है और ये सब चीज़ दूर से दोहा देख रहा होता है। वो ये देखकर थोड़ा उदास हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि दोहा और देनो बाहर खड़े होते हैं बालकनी में। तब वो लोग बात कर रहे होते हैं। दोहा देनो से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो, कि तुम जो चाहो वो नहीं कर सकती, तुम जो चाहो वो नहीं पा सकती। इसके बाद तुम्हें थोड़ा ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता? हारू को तो तुम्हारा नाम भी नहीं याद है और मैं तो बहुत परेशान हूँ। बस नामजून और जुदा को साथ साथ देख देख के चाहकर भी मैं उससे बात नहीं कर सकता और अगर मैं बात कर भी लूँ तो चाहकर भी वो मेरी नहीं हो सकती। तो देनो उससे कहती है, फिक्र मत करो। और फिर हम देखते हैं देनो और वो कैंटीन वाला लड़का साथ साथ खड़े होते हैं और जब उसे पता चलता है कि देनो ने उसका नाम रख दिया तब वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना, बिना नाम वाले कैरेक्टर को नाम देने का नतीजा, जब भी किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टर को नाम दिया जाता है जिसका नाम नहीं है तो कहानी में सब उल्टा पुल्टा होता है, कुछ भी तुम संभाल नहीं पाओगी। लेकिन डेनो इस बात को मजाक में ले लेती है और जब वो घर पे जाती है वो अपने डैड के साथ उन फूलों को देख रही होती है जो उसने और उसकी माँ ने एक साथ लगाए थे। फिर डेनो क्लास में उसका फोटो देख रही होती है जिसमें वो और हारू होते हैं और वो उसे देख के सोचती है कि राइटर को कम से कम इसका नाम तो रखना चाहिए था। और फिर वो हारू को देखती है, वो उसी की तरफ देख रहा होता है। वो उससे पूछती है, क्या देख रहे हो? तब हारू देनो की तरफ इशारा करता है और वो उसे क्लासरूम से बाहर ले जाते हुए उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम मुझे ही देख रहे थे और तुमने मेरी तरफ इशारा भी किया। अब हारू बात पलटते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं अपनी तरफ इशारा किया था। और देनो ये सुनकर दुखी हो जाती है और वो उससे पूछती है, अगर मैं तुम्हें याद नहीं हूँ तो तुम मेरी तरफ देख क्यों रहे थे? अब वो लोग वापस क्लासरूम में चले जाते हैं और हम देखते हैं जब वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो हारू उसके सामने बैठा होता है और जैसे ही देनो उधर देखती है वो उसके बगल में आके बैठ जाता है और उससे कहता है, वहाँ पे धूप आ रही थी। देनो अपनी घड़ी का रिफ्लेक्शन हारू के ऊपर डालती है और वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर उन दोनों को एंजॉय करता देख क्योंग को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में हारू को मारता है और देनो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर स्टेज शुरू होता है और हम देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। और जब वो घर पर जाती है वहाँ पर उसका वो गार्डन भी नहीं होता है। फिर वो सोचती है उस आदमी ने सही कहा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और अगले दिन से वो हारू को इग्नोर करने लगती है और हम देखते हैं कि क्योंग अपनी फैमिली के साथ डेनो के फादर के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर उसका झगड़ा उसके फादर के साथ हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा होता है। अगले दिन वो कॉलेज में डेनो से कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ना होती तो मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी होती। और वो उससे काफ़ी कुछ बुरा कहता है। तब वहाँ हारू आता है और एक चांटा जमा देता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाता है। और जब वो उसे लेके जा रहा होता है क्योंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन? तब हारू उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा, जल्दी ही अगला स्टेज शुरू हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सुनकर देनो हैरान रह जाती है। और बस एपिसोड की माँ बहन यहीं तक होती है। बाय।